हरे कृष्णा। द टॉपिक है वो इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैं रीडिंग शॉर्ट करने वाला हूँ, शायद 7 से 8 मिनट की रीडिंग होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। हम लेंगे द फेरी टेल डेक एंड द टैरो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाद में मैंने मेंबरशिप स्टार्ट कर ली है। ठीक है, किसी को देखना है तो वो देख सकते हैं। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वॉट एवर द पर्सन इज गोइंग थ्रू, हम ट्राई करते हैं उनके बारे में जानने का। ठीक है, अरे वहाँ बहुत कुछ छिपाया उन्होंने अपने दिल में, इजीली बयान नहीं करना चाहते। ओके, ये कुछ हो रहा है उनके दिल में। ओके, चलो अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी बयान नहीं करना चाहते कि क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, गुप्त रखना चाहते हैं उस बात को, गुप्त। आपने देखा है फिल्म थी गुप्त, जहाँ पे काजोल का नेगेटिव रोल था। ठीक है, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। स्टार्ट करते हैं ड्रो से। ठीक है, वाओ, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। तो इनके लाइफ में कोई चुनौती आ गई थी, अपॉर्चुनिटी भी आ गई थी, एंड इन्होंने किसी एक को चॉइस कर लिया है। दैट इज़ अ गुड साइन, गुड थिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्होंने किसी चीज़ को चुन लिया है। ओके, दे हैव चोजन समथिंग। तो क्या है वो देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये पर्सन पैशनेट है अभी एंड किसी के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति अभी बिल्कुल पैशनेट है एंड दे जस्ट वांट टू कनेक्ट विद समवन। ओके, एंड वो उसकी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट है कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि उनके लाइफ में क्या होगा। जैसे कि भंवरा कमल की तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर पतंग अट्रैक्ट होता है दिया की तरफ। सो इवन दो देयर कुड बी हार्म, लेकिन फिर भी वो ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो व्यक्ति शायद उनके लाइफ में बहुत सारे बदलाव या बवंडर भी ला सकती है। हालांकि 2 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है, तो जो भी जगलिंग चल रही थी उनकी लाइफ में कि मैं चुनूँ या ना चुनूँ, ये व्यक्ति ऐसा है तो कैसे होगा, वो उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आ गया है कार्ड द हर्मिट। ठीक है, तो हर्मिट एक सही गाइडेंस उनको मिल रही है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड आ गया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने फाइनली डिसीजन कर लिया है। मतलब वो अभी ऐसी शख्सियत के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जो शख्सियत उनके काबू से बाहर है। ओके, ये एक बात है। एंड सेकेंडली वो ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठे हैं जो शायद उनका हंसी मजाक उड़ाता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, लेकिन वो उससे अट्रैक्टेड है। देखते यहाँ पे क्या आ गया है, इनएक्शन। ओके, तो ये व्यक्ति इनएक्शन मोड में है, खुद से कुछ नहीं करेगा, लेकिन गोइंग अगेंस्ट कार्ड आ गया है, तो मतलब किसी चीज़ के खिलाफ जाना चाह रहा है। ओके, तो चाहे वो व्यक्ति इनके खिलाफ ही क्यों ना हो, वो शायद उनसे बात करने की कोशिश करेगा। स्टैंडिंग अप, यस, वो स्टैंड लेना चाहता है, अपनी दिल की बात बयां करना चाहता है। एंगेजमेंट, वाओ, एंड कंपटीशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उनकी कंपटीशन खुद से ही हो रही है। ये बात यहाँ पे लागू हो रही है। समवेयर वी कैन कम टू नो हियर कि ऐसी व्यक्ति है उनके लाइफ में। ठीक है, जो व्यक्ति शायद उनको घास नहीं डालती, लेकिन उसी के बारे में सोच रहे हैं, और इतनी सोच पक्की हो गई है कि इसके अलावा और किसी के बारे में वो सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। झट से देखते हैं इनिशियल्स जो है G, 8, U, 7, ठीक है, E, 0, 6, 9, ओके, ये आ गया R, ओके, एंड E। ठीक है, तो E डबल आ गया, तो इसका कुछ मतलब निकल सकता है। मे बी इनिशियल्स में E ज़्यादा हो सकते हैं। देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं, और फिर मैं एक छोटी सी रीडिंग एक और करूँगा और फिर ये एंड कर दूँगा रीडिंग। ठीक है, तो आपको भी आसानी होगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया है। कर्क राशि, तुला राशि, कन्या राशि एंड सिंह राशि। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं इस व्यक्ति के बारे में। देखो, सोच जो होती है ना, वो हर वक्त बदलती रहती है। ओके, एंड कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, वो हम कह नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई गया है आईफोन लेने के लिए। ओके, पैसा लिया है, एंड जहाँ अभी लेटेस्ट क्या नहीं, क्या मिनी आ रहा है 63,000 के से ऑनवर्ड, आई थिंक मैंने एक पेपर में पढ़ा था, आज ही पढ़ा मैंने, कि उसकी प्राइस इतनी है। मान लीजिए वो कहीं सिग्नल पे उसकी बाइक या फिर उसकी गाड़ी रुकी, और वहाँ पे कोई आता है भीख मांगने के लिए, या फिर कहते हैं कुछ खाने को दो। अब अगर उसको देख के उसे लगता है कि मैं तो अपने शौक़ के लिए इतने पैसे उड़ा रहा हूँ, एंड लुक एट दिस गाइज, उनको अपना पेट पालने के लिए भी पैसे नहीं है। इरादा बदला, शिफ्ट टू अदर फ़ोन वर्थ 15,000 ओनली। तो देखिए कैसे चेंजेस हो जाते हैं
थिंकिंग में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया है रीडिंग। ओके, 3 ऑफ कप्स रिवर्स आ गया है। समवेयर इस व्यक्ति ने जान लिया है कि उसकी चॉइस सही नहीं थी, ठीक है, या फिर वो गलत जगह पे गलत चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति होता है, हमें लगता है कि हमारा वेल विशर है, लेकिन वो वेल विशर नहीं होता, ये उनको फीलिंग नज़र आ रही है। या फिर कि किसी से दिल लगा बैठे थे एंड अब नज़र आ रहा है कि वहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। मतलब कोई चीज़ सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही सीमित रहती है, वहाँ से आगे बढ़ नहीं सकती। हालांकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गए हैं, तो अंदर ही अंदर इस व्यक्ति की घुटन हो रही है, ठीक है। अंदर ही अंदर क्लेश चल रहा है कि कैसे मेरी फीलिंग्स थी पहले और अब कैसे फीलिंग है, क्यों है। देखो इसका सिंपल रीज़न है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो इस व्यक्ति की किस्मत बदल गई है एंड बदलने वाली है। अब जब भी ये कार्ड आता है तो किस्मत से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है। ओके, अब ये कार्ड आ गया, इसका मतलब है किस्मत बदली है एंड किस्मत में जो लिखा है वो होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि हमें बनाने वाला कोई तो है, ओके, ह्यूमंस हैव मेड साइंस, ओके, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। तो ये बातें होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ह्यूमन ने कुछ चीज़ बनाई, ठीक है, एंड कहीं पे किसी ने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इस जगह इस वक्त ये चीज़ होगी एंड एक्चुअली वो हो गई, लेकिन थ्रू साइंस। तो कौन जिम्मेदार है, ह्यूमन या फिर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आ गया किंग ऑफ सोर्स, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे उनका नज़रिया बदलने वाला है एंड वो बहुत ही शायद हार्श होने वाला है डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड द वर्ल्ड कार्ड रिवर्स आ गया है, ओके। तो समवेयर उनको लग रहा है कि कहीं गलत जगह पे उन्होंने दिल दे दिया था, ठीक है। अब देखो जब भी ये फीलिंग होती है ना और हमें पता लगता है कि ये सही नहीं है, ओके, मतलब यू स्टार्ट टू डेट समवन, ठीक है, आप उसे डेट करते हैं एंड वो सामने से ही कहता है या फिर आप सामने से कहते हैं उसके कहने से पहले कि वी आर जस्ट डूइंग डेटिंग, ओके, लेकिन आपकी फीलिंग इतनी बढ़ जाती है एंड फिर अचानक से वो व्यक्ति कहते कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा, व्हाट विल यू फील। आपकी तो फीलिंग चूर चूर हो गई एंड फिर आप स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, ओके। अब अगर आप लाइफ को देखेंगे या फिर दोबारा डेटिंग करेंगे, यू विल बी मोर हार्शर। हेलो, हाय, आई एम हियर फॉर डेटिंग, यू नो। पहले जो था हाँ आई एम हियर फॉर डेटिंग, तो वो और ये वॉइस उसमें बदलाव आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया है स्टेबिलिटी। ये व्यक्ति स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है लाइफ में, लेकिन उसकी अभी हैबिट हो गई है कि स्टेबिलिटी ढूंढना, मतलब इंस्टेबिलिटी बहुत थी इसके लाइफ में। फ्रेंड, तो जैसे हमने कहा कि रिवर्स का आ गया था कार्ड, तो यहाँ पे फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड के कारण ही सॉलिट्यूड आ गया एंड इनडिसिजननेस आ गया, ओके। तो कहीं ना कहीं ये भी कार्ड्स डिपिक्ट करते हैं कि इस व्यक्ति के लाइफ में फ्रेंडशिप इस कदर से आ गई कि ये भूल गया कि कुछ चीज़ें सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही सीमित होती है, उसके आगे नहीं बढ़ सकती एंड इसका पछतावा इसे हो रहा है। इनिशियल्स देखते हैं क्या है, वो है 609 RG7 UM3 एंड 609 अगेन, ठीक है। तो डबल कन्फ्यूजन है यहाँ पे 609 का। एंड अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं, ठीक है। तो चलो हमें 4 राशियाँ देखनी है, ठीक है। 2 आ गई और तीसरी यानी चौथी राशि, ठीक है। कन्या, धनु, वृश्चिक एंड कुंभ, ठीक है। तो रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मेरी टैरो।